दोस्तों सावधान, आज रात 12:50 से आपके जीवन में एक भयानक तूफान उठने वाला है। दोस्तों, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। एक ऐसा कालचक्र राहु और शनि मिलकर बना रहे हैं जिससे आपके जीवन में यह 10 बड़ी भयानक घटना होगी। दोस्तों, यह समय का ग्रहण है और इस ग्रहण से जितना हो सके आपको बचकर रहना पड़ेगा, वरना यह ग्रहण पल भर में राजा को भी भिखारी बना देता है। बड़े बड़े परिवारों की नींव तक खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों, सूर्य का तेज, चंद्रमा का संतुलन और केतु की अंधी चाल तीनों एक लाइन में आकर आपकी किस्मत के हर एक हिस्से पर वार करने वाले हैं। आपके परिवार के भी हर एक क्षेत्र पर वार होगा। दोस्तों, मेरा काम आपको डराने का नहीं बल्कि सावधान करने का है। दोस्तों, यह समय वह समय है जहां आपका भाग्य चिल्लाएगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं। आप लोगों पर भरोसा करते हैं और वही लोग आपकी पीठ में इतना गहरा वार कर देते हैं कि जख्म सीधा दिल में पड़ता है, शरीर पर नहीं पड़ता। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में खुशियों के पल आए, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब दोस्तों कुछ न कुछ आपके दुश्मन या फिर आपका भाग्य ऐसा कर देता है जो आपको मजबूर कर देता है रोने पर, जो आपको मजबूर कर देता है दर्द में जीने के लिए, क्योंकि आपकी खुशियां किसी से देखी नहीं जाती हैं। दोस्तों, जब भी आपने दुनिया पर या अपने लोगों पर, अपने रिश्तों पर भरोसा किया, उसी भरोसे ने बीच बाजार में आपको नंगा करके रास्ते पर खड़ा छोड़ दिया। दोस्तों, और अब आने वाले 10 दिन आपकी मानसिक स्थिति हो या फिर आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर आपकी भावनात्मक, हर तरफ से आपके ये सितारे परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, धन भी मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा भारी डर भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह ग्रहों की चाल होती है, तब इंसान भिखारी भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। बस आपको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा और जो मैं साउथ उधार ये बताऊं, जो मैं चीजें बताने वाला हूं, उनको अपने ध्यान से दिमाग में डालिएगा और वैसे ही आने वाले 10 दिनों में अपने जीवन में चलना शुरू कर दीजिएगा। फिर कोई परेशानी आपको छू तक नहीं पाएगी। आपके जीवन में इतना शानदार बदलाव होगा कि आप और आपका पूरा परिवार एक पेड़ पर खड़े होकर नाचने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा बताया हुआ राशिफल आज तक कभी गलत नहीं हुआ। दोस्तों, देखिए, आपकी झोली में खुशियां गिरेगी, लेकिन अगले ही पल वह खुशियां कांटों में बदलकर आपके मन को भी छलनी कर सकती हैं, क्योंकि यह वह समय है जहां किस्मत का एक हाथ आपको ऊपर उठाएगा तो दूसरा हाथ आपकी जड़ों को खींचकर आपको जमीन पर भी दे मारेगा। इसलिए दोस्तों, दुष्प्रभाव से बचना जरूरी है। दोस्तों, आज रात्रि से आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में बरकत आपकी वजह से आने वाली है या फिर आपकी वजह से पूरे खानदान की किस्मत दोस्तों मिट्टी में मिलेगी। दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आहट तक दोस्तों आपको अभी तक नहीं पड़ी। दोस्तों, यह चीजें कोई साधु आपको नहीं बताएगा, कोई तांत्रिक आपको नहीं बताएगा, कोई ज्योतिष आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। सबसे पहली जो बड़ी भयानक घटना है वो दोस्तों, आपकी आंखें सुबह जब आप नींद से जागोगे तब से घटना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा दोस्तों सब कुछ सामान्य है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं। ये वह समय होगा जब आपका दिमाग भारी पड़ेगा, दिल थोड़ा सा अंदर से घबराएगा, घर की आपकी हवा जो है वो भी बदलती हुई आपको महसूस होगी और आपकी आत्मा जैसे आपको किसी अनदेखी मुसीबत के बारे में चेतावनी दे रही होगी। घर में बर्तन है वह अचानक से गिर जाएगा, अचानक से अजीब सी आवाज भी सुनाई दे सकती है। दोस्तों, ये सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सुबह सुबह बिना वजह घबराहट हो जाएगी। ये सारे संकेत हैं दोस्तों कि आपके साथ कुछ बड़ी चीज होने वाली है। देखिए, भगवान हो या फिर ब्रह्मांड की शक्तियां या फिर ग्रह सितारे, ये सभी जब हमारे जीवन में कुछ बुरा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा करने वाले हों, दोस्तों संकेत पहले देते ही हैं और संकेत तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब आज रात्रि से आपको एक एक कदम बिल्कुल सोच समझकर संभल संभल कर रखना होगा। आपके मुंह से निकला एक एक शब्द दोस्तों अब गिनाने वाला है। दोस्तों, इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। देखिए दोस्तों, आपकी एक आदत है, आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। दूसरी आदत है दोस्तों, आप हर किसी को अपना समझ लेते हैं।
एक और गलती वाली आदत यह कि आपके मन में अगर कोई चीज करने का जुनून सवार हो जाए, फिर चाहे अच्छी हो या बुरी, आप उसको करके ही मानते हैं। अच्छी चीज हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कभी कभी बुरी चीजें भी कर देते हो जो आपके और आपके परिवार के लिए भी खराब होती है दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों, आप सभी लोगों की सुनते हैं। आप हर किसी का दोस्तों पॉइंट लेते हैं कि क्या यह मेरे लिए सही है या नहीं, तू बता दे, तू बताए क्या मैं ये करूं या नहीं। आप कभी अपने लिए कपड़ा भी खरीदने जाएंगे तो 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या यह अच्छा है या नहीं, क्या यह मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं। कभी आप खुद से नहीं पूछेंगे कि क्या यह कपड़ा जो मैंने पहना है मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। खुद को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास के लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं पहनेंगे। ऐसे हैं आप दोस्तों, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग जो कह देते हैं आप वो कर लेते हैं, भले ही वो कपड़ा आपको अच्छा लग रहा हो और सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप वो कपड़ा लेंगे नहीं। और अगर आपको वो कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि ये कपड़ा तो अच्छा लग रहा है तो आप वो कपड़ा ले लेंगे। आपकी यह बहुत गंदी आदत है। केवल कपड़े के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के हर हिस्से की बात कर रहा हूं दोस्तों। मान लीजिए आप किसी से शादी करने के इच्छुक हैं, कोई आपका जीवन साथी बनने वाला है। आपने किसी अपने को बताया कि क्या यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, क्या यह व्यक्ति जिससे मैं शादी कर सकूं। वो कह दे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इससे शादी मत कर। और आपको लगेगा कि नहीं ये तो अच्छा है और इस व्यक्ति से मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप दूसरे की बातों में आकर उससे शादी नहीं करेंगे। आप इतने ऐसे इंसान हैं जो लोगों की बातों में ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बंद कर दीजिए। अगले 10 दिनों में, खास करके अगले 10 दिनों में बंद कर दें और सबसे ज्यादा केवल अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, अपने दिमाग की सुने। लोगों की बातों में अगर आ गए तो जिंदगी आपकी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार दुखेगा। दोस्तों, इसलिए अभी से कह रहा हूं और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब उन 10 बड़ी भयानक घटनाओं की ओर मैं बढ़ूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। कोई बहाना आज नहीं चलने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। वो जो ऊपर बैठा हनुमान जी है ना, वो आपकी हर दुख में, हर सुख में दोस्तों आपको देख रहा है। जब जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी वो अपनी गदा से आपके दुख हरेंगे, और जब जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा वो संकट मोचन हनुमान है, वो आपके हर संकट से आपको रक्षा करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं 3 बार जय बजरंग बली लिखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुजी जो मैंने बदला है, जी हां, मैंने जो जो आपको बोला है क्या वो हो रहा है। तो बताना कि गुरुजी जो जो आपने बोला वो मेरे साथ हो रहा है और मेरे अंदर भी ऐसी आदत है। मुझे बताना जरूर ताकि मैं आपके साथ कमेंट में बात कर सकूं, आपकी समस्या का समाधान बता सकूं। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक परिवार की कहानी सुनिए। एक आदमी था जो रोज पूजा करता था, लेकिन घर के अपने ही भाई को कड़वाहट देकर सोता था। यानी कि उसका भाई था जो कमाता नहीं था, थोड़ा सा शरीर से भी लाचार था। उसे रोज रात्रि में ताने देता था और फिर सोता था, लेकिन पूजा रोज करता था। वह मंदिरों में भी दिए जलाता था, लेकिन घर में अपनों के चेहरे बुझा देता था। ऐसा व्यक्ति था दोस्तों। वह बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, लेकिन अपने अपनों को ही दुख देता था। कभी अपनी पत्नी से लड़ाई, तो कभी भाई को कोसना, तो कभी माता पिता को कोसना। एक दिन उसके जीवन में ऐसी मुसीबत आई कि मंदिरों की जो घंटियां थीं वो भी उसका दर्द नहीं सुन पाईं। भगवान ने भी उसे कह दिया कि अब मैं तेरी नहीं सुन पाऊंगा, मैं तुझे मुसीबत से नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उस वक्त अगर कोई उसे संभालने वाला था तो वह था उसका भाई। उसी भाई ने उसे हाथ दिया, उसे संभाला। उसी परिवार ने उसके हर वक्त के आंसू पोंछे, उसके दर्द को सुना। और यह वही परिवार था, वही भाई था जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। तो दोस्तों समझिए, ग्रहों का प्रकोप जो है वो सिर्फ दान या पूजा से शांत नहीं होता है, यह आपके कर्मों से शांत होता है।
दोस्तों, 1 लाख का भगवान का पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर में स्थित लोगों को ही दुख दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप जानवरों को दुख दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप पूजा पाठ करो या ना करो, दोस्तों, आपके कर्म भारी पड़ेंगे तो ग्रह भी आपकी ढाल बन जाएंगे, और अगर कर्म कमजोर पड़े तो भगवान भी आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। इसलिए आज दोस्तों, आधी रात के बाद जो प्रारंभ होगा वो सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, आपके कर्म, आपके संकल्प और आपके पुराने पाप और आपके पुराने पुण्यों का भी हिसाब किताब होगा दोस्तों। इसलिए जो किया था चलो ठीक है, लेकिन अब जो करोगे वो सोच समझ कर करोगे, बस इतना ध्यान रख लो। इसीलिए दिल से सुनिए, समझिएगा, और दोस्तों जो जो मैंने बोला है उसे अपने जीवन में अपनाइएगा। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन 10 दिनों में अचानक से आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है। अचानक से आपको कोई बड़ा कदम उठाना पड़ जाएगा, या तो किसी से शादी करनी पड़ जाएगी। अचानक से अभी तक कोई प्लान नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से आपको जीवन में बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। जैसे किसी से शादी करना हो गई, या फिर नौकरी बदलना हो गई, या फिर व्यापार में कुछ बदलाव करना है, या फिर घर को ही बदलना है, घर ही बदलना पड़ जाए। कोई अचानक से बिना प्लानिंग के काम करना पड़ सकता है। पहले आपको बहुत डर लगेगा कि यह सब कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा कि यह बदलाव बहुत जरूरी है इस समय के लिए। तो अगर कोई अचानक से फैसला लेना पड़े तो थोड़ी सी देर भगवान के मंदिर चले जाना, एक गहरी सांस लेना और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को बोल देना, भगवान, मैं यह फैसला ले रहा हूं, अब आगे आप संभाल लेना। और फिर घर आकर वह फैसला ले लेना जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, इन दिनों कुछ अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं। किससे रिश्ता तय करना पड़े, शादी करनी पड़े, या किससे रिश्ता तोड़ना भी पड़ सकता है, तलाक तक लेना पड़ सकता है। कोई अचानक से दोस्तों बदलाव होगा, लेकिन यह बदलाव बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। और बदलाव से कभी भागना मत दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज को लपेटते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मेरा बरसों का साथी है, तो इससे मैं अलग नहीं होना चाहूंगा। देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास वाहन है तो कम से कम उस गाड़ी को, उस वाहन को 5 या फिर 7 साल तक चलाइए। फिर नया वाहन घर में लेकर आइए, क्योंकि नया वाहन यानी कि नया लोहा, नया इंजन जब घर में आएगा तो नई बरकत लेकर आएगा। टीवी बहुत साल हो चुके हैं तो बदल दीजिए, नई टीवी घर में आएगी तो किस्मत की नई कुंजी घर में आएगी। कोई नया आभूषण घर में लेकर आइए। मान लीजिए घर में सोने के आभूषण पहले से है तो उन सोने के आभूषणों को बदल लीजिए। नया आभूषण घर में लेकर आइए, नया सोना घर में आएगा तो लक्ष्मी आने के नए नए द्वार खुलेंगे। दोस्तों, किचन में जो सामान है वो सालों से चले आ रहे हैं, चाहे गैस चूल्हा हो गया, चाहे सामान रखने की चीजें हो गई, चाहे फ्री हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये चीजें चलती जा रही हैं, लेकिन एक समय पर इन्हें भी बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज जाएगी तो नहीं आएगी। ठीक वैसे ही घर की ऊर्जा भी घर में नई वापस आएगी, और यही घर की नींव को बदलती है। दोस्तों, घर में बरकत लेकर आती है, तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। अब अगली घटना दोस्तों ध्यान से सुनिए, एक बड़ा आर्थिक झटका भी आ सकता है। जी हां दोस्तों, और यह झटका सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत खर्च कर सकते हैं, लालच में आ सकते हैं, गलत किसी के भरोसे रह सकते हैं, और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह नुकसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा आपको सबक देगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, इन दिनों किसी के भी भरोसे मत रहिए। शुरुआत में ही आपको एक उदाहरण दिया था, लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको किसी की नहीं सुनता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहां पर पैसा लगा तो लगाना मत, कहीं भी अगर लालच दिखाई दे तो उसे लालच से बचना है। दोस्तों, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, और कहीं गलत खर्चा भी आपको नहीं करना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आप कहीं से गुजरे, आपको कोई महंगी चीज दिख गई, भले ही आपके पास बस इतना बजट नहीं है या फिर थोड़ा सा बजट है, आपका कोई महंगी चीज दिख गई, आपका मन हो गया वो खरीदने का, तुरंत खरीद देते हैं। आप कुछ सोचते विचार तो नहीं है, वही महंगी चीज आप तुरंत खरीद लेते हैं। आपके पास जो पैसा पड़ा उसका बड़ा हिस्सा आपको वहां पर देना पड़ता है, और फिर क्या होता है, आपके पास फिर पैसा बहुत कम बचता है,
और फिर गरीबी आ जाती है, फिर कंगाली आ जाती है दोस्तों। इसलिए सोच समझकर खर्चा करो, फिर बाद में आपको पछता हुआ होता है कि काश मैंने वह चीज नहीं खरीदी होती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे कुछ अचानक फैसले आपको अपने जीवन के नहीं लेने, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों में आपका कोई अपना है। जी हाँ, कोई दोस्त हो सकता है या कोई रिश्तेदार। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। जी हाँ, आपके जीवन में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जहां पर आपको अपनों की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपका बहुत जरूरी काम हो या ऐसा कोई कार्य हो जहां पर आपको किसी की जरूरत पड़े, वहां आपके अपने आप के कार्य में आ सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, इन दिनों किसी से भी रिश्ता बिगाड़ना मत। जी हाँ, किसी से भी रिश्ता बिगाड़ना, सभी से अच्छे से बोले, हंसकर मिले और किसी का भी अपमान न करें। क्योंकि जब जब आप दोस्तों अपने जीवन में कुछ कड़वे फैसले लेते हो ना, तब अगले ही पल आपको एहसास हो जाता है कि मुझे यह नहीं करना था। ऐसा होता है दोस्तों। मान लीजिए आपने कोई अपने घर की कीमती चीज है वो बेच दी, अगले ही पल आपको एक ऐसी घटना के साथ एहसास होगा, आपको पछतावा होगा कि काश मैं वो चीज नहीं बेचता। ऐसा भी होता है। और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करेगा, वरना अगले ही पल आपको यह एहसास हो जाएगा कि मैंने गलत कहा। ऐगा किसी को भी धोखा मत दीजिएगा, किसी के साथ गलत मत करिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जो चाल है वह बहुत ही तीखी चल रही है। और दोस्तों, आपको वही एहसास होगा जो आप लोगों को करवाएंगे। लोगों को गलत बोलेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। किसी का पैसा छीनेंगे तो आपका भी पैसा छीनेगा, और वो भी कई गुना ज्यादा। किसी का 1 रुपये छीनोगे तो आपका 1000 रुपये छीन आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी का दिल मत दुखाएगा, वरना आपकी पूरी जड़ें तक खत्म हो सकती है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मुझे पता है आप दोस्तों खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन कभी किसी पराये व्यक्ति को भी भूखा नहीं रहने देते। अगर आपका कोई दिल दुखा देता है, अगर आप कोई चोट पहुंचा देता है, तो भी आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचते। उस व्यक्ति को आप दोबारा मौका देते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर आप दोबारा भरोसा कर लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं। इन दिनों में कुछ ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जो आपको बिल्कुल अंदर तक छू जाएगी। यह खुशखबरी दोस्तों इतनी अच्छी होगी कि आपके दिल को भी भारी कर देगी। कुछ लोग आप भावुक भी हो जाएंगे और कुछ रोग रोने तक लगेंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशियां होगी मानो दोस्तों एक सूखी बंजर पड़ी जमीन के ऊपर बरसात होने लग जाए। ऐसी खुश खबरें आपको मिलेंगी, यानी कि अगर बहुत समय से कहीं से पैसा नहीं आ रहा था आपके पास, तो अचानक से पैसा आ जाएगा। किसी चीज की जरूरत थी कई समय से, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेगी मानो आपको प्रेम की जरूरत थी तो अचानक से आपको प्रेम मिलने लगेगा। आपकी शादी कई सालों से नहीं हो रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, कोई पसंद का मिल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आएगा कि वो आपके जीवन में खुशियां भर देगा। ऐसी चीजें आपके साथ होगी। देखिए, एक इंसान तब नहीं हारता जब हालात खराब होते हैं। एक इंसान तब ही हारता है जब वो अपनी सोच को छोटा कर देता है दोस्तों। और यह जो समय है आने वाले 10 दिनों का, वो आपकी सोच को चुनौती देगा। जो सितारे बन रहे हैं वो आपकी सोच को चुनौती देंगे। हर मुश्किल आपके सामने वही सवाल रखेगी कि हाँ बेटा, तू हिम्मत वाला है या नहीं है, या फिर यह सब बहाना है। देखिए, आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पटांग या कुछ बुरा हो जाता है ना, तो आपका मोटिवेशन या फिर आपके अंदर की हर एक चीज हिल जाती है। आप दोस्तों फिर कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन आपको इस समय कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे आपके साथ कुछ भी बुरा क्यों ना हो। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, और फिर यह ब्रह्मांड आपको देने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे लिए खतरनाक है। ऐसा क्यों? देखें, ध्यान से सुनिए। जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो आपको धीरे धीरे खत्म करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता ना कि वो जो आपको एक बार में चोट पहुंचा दे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और चोट भी पहुंचा रहे हैं। आपको अंदर से दिल की चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वह आपके सामने अपना बनने का नाटक भी करते हैं। समय आने पर आपका साथ भी देते हैं, लेकिन समय आने पर आपको चोट भी पहुंचाते हैं। आपके साथ दगाबाजी भी करते हैं और आपका हक तक छीनते हैं। आपके आसपास
पास कुछ ऐसे लोग हैं, कोई दोस्त हो सकता है, घर में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में भी और आपके रिश्तेदारी में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अक्सर आपके साथ रहते हैं, अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन समय समय पर आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको नीचा गिराते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आपका मनोबल टूट जाता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई अच्छी चीज करने वाले, कोई नौकरी करने जा रहे हो, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हो, और आपके कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जिसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको हमेशा ना कर देता है, अरे तू यह काम मत कर, तेरे से नहीं होगा, इसमें तो बहुत जोखिम है, ये तो तू कर ही नहीं सकता। हमेशा जब आप आगे बढ़ने वाले हो तो व्यक्ति आपका मनोबल तोड़ देता है, आपको नीचे गिराता है। ऐसे ही व्यक्ति है जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करते हैं। आपके पास कई बार मौके आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, आपको उन मौकों से दूर कर देंगे, आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न कर देंगे, आपके अंदर सवाल खड़े कर देंगे। और यही लोग तो हैं दोस्तों जो असलियत में सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं, जो असलियत में तो आपका दोस्तों बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। इनका माया जाल ऐसा होता है कि यह दगाबाज लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि समय आने पर यह कभी कभी आपकी मदद भी कर देते हैं, समय आने पर आपका साथ तक देते हैं, और समय आने पर आपके साथ हंसी हंसी ठहाके भी लगाते हैं। आपको ऐसा जताते हैं कि यह आपके अपने हैं, लेकिन असलियत में आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि समय आने पर सबसे बड़ी चोट भी आपको यही देते हैं। कहते ना कि धीरे धीरे करके आपको जहर देना। किसी व्यक्ति को अगर धीरे धीरे करके जहर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई उसको जहर दे रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जहर अंदर ही अंदर खत्म कर देता इंसान को, और फिर वो इंसान पूरी तरह एक समय पर आने पर खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये लोग भी हैं जो धीरे धीरे करके आपको अंदर ही अंदर अंदर खाए जा रहे हैं। कभी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो कभी आपको दोस्तों हरफ एक फैसला लेने से रोक रहे हैं। तो इसे लोगों की पहचान करिए। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपके अपने बनने का ढोंग करके ना आपको गिरा रहे हैं। तो ये कुछ घटनाएं थीं जो आने वाले 10 दिनों में हो। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो। क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए, और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है, और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे। ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं, और ये
तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है। आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं, ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहां नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं, कल्पनाओं की जिंदगी में नहीं जीना है, क्योंकि अगर तुम इसके करीब गए तो ये तुम्हें बहुत झूठे आरोप में फंसा सकती है। अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, तुम्हें जेल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। थोड़ा सतर्क रहना। इस औरत का नाम अंग्रेजी केजी अक्षर से शुरू होता है। जब भी तुम किसी जी नाम वाली महिला के पास जाओ, नजदीक या बढ़ाओ, तो बहुत संभल कर अपने जोखिम पर यह करना, क्योंकि गुरुजी सलाह नहीं दे रहे हैं। पूरे मोहल्ले में नाक कट जाएगी, इतनी बड़ी गद्दारी तुम्हारे साथ होगी। अब एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, टोटल 3 लोगों का नाम बताने का। हमने आपको कहा था 2 लोगों के नाम हम बता चुके हैं। तीसरा जो यह व्यक्ति है ये तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है। अब तुम कहोगे गुरुजी, हमें तो अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास है, हमारे दोस्त तो हमारे साथ गलत कर नहीं सकते। लेकिन इस दुनिया में हमने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी सोचा नहीं था वो भी हो सकता है। इसलिए दोस्त गद्दार नहीं हो सकता, ये सोच मन से निकाल दो। इस दोस्त का नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है और ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हें इतनी गलत सलाह देगा, इतनी गलत बातें बताएगा कि तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा देगा, और जो अच्छे लोग थे उनसे भी तुम्हें दूर कर देगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी और लोगों के जैसी नहीं है। लोगों के जीवन में जहां एक तरफ सुख आता है तो थोड़े दिनों में दुख भी आता है, और अगर उनके जीवन में दुख आता है तो सुख भी आता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अगर एक बार दुख आ गया तो वह आपसे छूटता नहीं है। वह दुख सालों साल तक आपके साथ रहता है। फिर चाहे गरीबी का दुख हो, बीमारी का दुख हो, घर परिवार का दुख हो, जीवन साथी से जुड़ा दुख हो या संतान से जुड़ा हो, चलता रहता है, चलता रहता है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। कभी पैसा नहीं होगा, पैसा होगा तो कभी घर परिवार से दुख मिल जाएगा। जब सब कुछ अच्छा होगा तो स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा। आखिर आप भी तंग आ चुके हैं दोस्तों। साथ ही खुशियां आती हैं ना, तो खुशियां भी चारों तरफ से आती हैं आपके, और अब ऐसा ही होने वाला है। अब दोस्तों, खुशियों का समय आ चुका है, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर अब आपको चारों तरफ से धन देने वाले हैं, चारों तरफ से खुशियां देने वाले हैं। बस आपको दोस्तों इसे स्वीकार करना आना चाहिए। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी हैं, वो गलतियां मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, भगवान तो आपको देने वाले हैं, ग्रह सितारे भी अब आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आप में यह होना चाहिए कि आप इसे ले लें और गलतियां ना करें। इस अगस्त के महीने में सबसे बड़ा खतरा दोस्तों आपके घर में ही बैठा हुआ है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा आपके घर के अंदर ही है, और वो खतरा आपका कोई अपना ही है जो आपके लिए बना हुआ है। वह आपका अपना आपको एक ऐसी मुसीबत में डाल देगा जहां से आप वापस लौटकर भी नहीं आ सकते। उस अपने से बच के रहना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी एक के ऊपर काल हो, मान लीजिए किसी एक के ऊपर ताल है, तो वह अपने साथ के सभी लोगों को कुएं में गिरा देता है।
या फिर उसे सबको वो ले जाता है अपने साथ नरक में। जी हां दोस्तों, किसी एक के ऊपर अगर काल आया हुआ हो तो सबको अपने साथ ले जाता है, और वो काल अब आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में किसी एक के साथ। तो ऐसे में बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या खुशियां मिलेंगी, क्या सावधानी रखनी है? देखिए, इस अगस्त के महीने से आपको बहुत उम्मीदें होंगी। आप दोस्तों सोच नहीं सकते, आप इतनी खुशियां इस महीने कमा सकते, इतना धन कमा सकते हैं। आप दोस्तों संसार का हर सुख इस महीने कमा सकते हैं। बस मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना कि आज जो राज की बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, वह किसी को भी मत बताना, यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी नहीं बताना है। कुछ चीजें अपने मन में, अपने दिमाग में ही आपको बैठाकर रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। पूरे महीने का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज की दुनिया में आप स्थायी रूप से धनवान बनना चाहते हैं, यानी कि कभी गरीबी आई ही नहीं, दोस्तों आपके साथ क्या होता है, कभी धन आता है तो फिर चला जाता है। आज धन है, कल नहीं है, परसों है, आपके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आप हमेशा के लिए धनवान बनना चाहते हैं तो बस कुंडली में आपका शनि मजबूत होना चाहिए और राहु के साथ अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दोनों आपस में अच्छी स्थिति में सामंजस्य अगर स्थापित कर रहे हो तो धन का प्रवाह बेकाबू हो जाता है। धन की सुनामी आ जाती है दोस्तों। इतना धन आता है कि जमा करने के लिए जगह भी नहीं बचती है। खर्च कहां कहां करेंगे आप, यह भी सोचना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे? यह इस महीने हो सकता है। इस महीने योग बहुत शानदार बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस महीने राहु और शनि, इन दोनों को अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, वह भी अपने सामने। कैसे? वीडियो में सारी जानकारी दी है दोस्तों, मेरे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना। और सबसे बड़ी जो गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका नाई। जी हां दोस्तों, आपका नाई जो आपके सर के बाल काटता है। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में मुझे पता है कि आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। आप दोस्तों धन से भी दुखी हैं, परिवार से भी दुखी हैं। क्यों? उसके पीछे की वजह बताता हूं। देखिए दोस्तों, हमारा जो नाई होता है, जो हमारे बाल काटता है, वह कई सारे लोगों के बाल काटता है। उसके पास तरह तरह के लोग आते हैं। किसी का ऑरा अच्छा होता है, किसी का ऑरा बुरा होता है। आप जानते होंगे, अगर आपके जीवन में आए दिन मुसीबतें, परेशानियां आती हैं, तो मैं कहता हूं आज ही अपना नाई बदल दो। अपना नाई बदल दो और किसी ऐसे नाई के पास जाकर अपनी कटिंग बनवाओ, अपने बाल कटवाओ जो अच्छे लोगों की कटिंग करता हो, यानी कि धनवान लोगों की कटिंग करता हो, जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ऐसे नाई के पास जाओ। जब वह नाई आपकी कटिंग करेगा तो उसके पास की जो सकारात्मकता है, उसके हाथों में धन है दोस्तों, और जब वो कटिंग आपकी बनाएगा तो वह सारी सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आ जाएंगी, और आपके ऊपर जो नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, किसी ऐसी कटिंग की दुकान पर जाना जहां पर अमीर लोग आते हैं, क्योंकि वहां का ऑरा अच्छा होगा, वहां की नकारात्मकता न के बराबर होगी। तो दोस्तों बस यह काम कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत बेहतरीन बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगस्त महीने की शुरुआत में ही यह उपाय कर दो, यानी कि आज आपने यह वीडियो देखा और आज ही एक ऐसे नाई के पास जाइए जो करोड़पति लोगों की कटिंग करता हो। ये उपाय करिए, आपको दोस्तों उसी दिन से, जब से आप बाल कटवाएंगे, उसी दिन से आपको बदलाव नजर आ जाएंगे। और इस महीने सबसे बड़ी गलती जो आप करोगे, उससे पहले मैं रोक दूं। इस महीने किसी भी काम को टालना मत, किसी भी काम को टालना नहीं है। अगर आपके घर के लोग कहते हैं कि यह काम कर दो तो तुरंत कर देना। अगर आपको कोई काम करना है और आपके शरीर में आलस्य आ रहा है तो आलस्य को त्याग देना। चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह काम उसी समय करना है। अगर आपने कोई सही काम टाल दिया तो समझ जाना आपने आती हुई लक्ष्मी को टाल दिया। दोस्तों इस महीने शनि और राहु दोनों अच्छी स्थिति में हैं, और अगर आपने आलस्य जरा सा भी दिखा दिया तो जो अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ है वह पूरी स्थिति में चला जाएगा। जो शनि अच्छे परिणाम दे रहा है वह बुरे परिणाम देने लग जाएगा। इसलिए कोई भी काम टालना नहीं है। मेहनत करते रहो, रास्ता खुल जाएगा। टालते रहोगे तो दुख बार बार लौटेगा, चीज बार बार रिपीट होगी।
आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो आपका जीवन चल रहा है वो बार बार एक ही जैसा चल रहा है, यानी कि आप देखो आपके जीवन में दुख है और बाहर पर आ रहा है। रोज सुबह उठ रहे हो, जीवन की जद्दोजहद में लगे हुए हो और वही चीज आपके साथ हो रही है, बार बार हो रही है। एक ही चीज बार बार आप करे जा रहे हो। अस्पताल के चक्कर लग रहे हैं, लोगों के कर्ज दे रहे हो, लोन की किस्तें जुटा रहे हो। यही घोड़े खच्चर हो जैसा आपका जीवन चले जा रहा है। लेकिन इससे बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों? क्योंकि आपने अपना मन बना लिया है। इस मन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका जीवन एक जैसा चल रहा है तो इसे बदल कर देखो। आपको दोस्तों एक नियम बना लेना है। अगर आप रोजाना सुबह उठकर नहा धोकर अपने काम में लग जाते हो तो यह नियम तोड़ दो। नहा धोकर पहले मंदिर जाना शुरू कर दो और कुछ ऐसा करो जो रोजाना नहीं करते हो। आप शाम के समय अगर रोजाना घर जाते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो, तो आपको यह भी नहीं करना है। घर जाओ, खाना खा लो, थोड़ी देर बाहर टहल लो, कहीं ऐसी जगह चल जाओ जहां आपका मन अच्छा हो। कुछ नया करो जीवन में, और जितनी चीजें नई नई होगी आपके जीवन में उतने ही नए नए परिणाम जीवन में आएंगे, उतनी खुशियां आपको आएंगी। तो एक जैसा जीवन नहीं जीना है। आपको इस अगस्त के महीने केवल एक नियम अपना लेना है कि मुझे एक जैसा रोजाना काम नहीं करना है। बस इतना ध्यान रख लेना, अगर कोई काम करना भी है तो उसे अलग तरीके से करो, उसका रूप बदल दो। बस इतना करके देखो, जीवन में जो बदलाव आएंगे आपकी सोच से भी परे होंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां हर समय आपको देख रही हैं। अगर आप एक ही जैसा जीवन जियोगे तो ब्रह्मांड को लगेगा आपको यही जीना है, तो वह ब्रह्मांड आपको फिर ऐसा ही जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। अब दोस्तों इस महीने बहुत सारे पवित्र त्योहार हैं। रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, हरतालिका तीज है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा नवमी भी है। कई सारे त्योहार इस समय आने वाले हैं, लेकिन इस साल का जो सबसे बड़ा महीना है वह अगस्त का ही महीना है दोस्तों। इस अगस्त के महीने में सबसे बेहतरीन चीज जो आपके साथ होगी वह है दोस्तों, आप जो सोचोगे वह हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचने की कोशिश करना, जितना हो सके अपने दिमाग में अच्छे विचार लाना। आपने अगर अपने दिमाग में सोच लिया कि इस महीने में 2 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो आप उतना पैसा कमा लोगे। अपनी सोच हमेशा बड़ी रखना, जितना हो सके बड़ा सोचना, लेकिन हाँ, मन में बुरे विचार मत लाना कि मुझे घाटा हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसे विचार नहीं लाना है। जो सोचोगे वह होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो जाएगा। इस महीने की जो ग्रहों की स्थिति है वह तो फायदेमंद है, लेकिन जो आपकी मनोस्थिति है वह अच्छी होनी चाहिए। आपके सामने इस महीने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती है। आपके सामने हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए। आपके सामने कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने मन पर विवेक रचना है, अपने मन को कठोर बना लेना है। आप जो भी मेहनत करोगे उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि जितना हो सके ऐसे लोगों के साथ इस महीने रहना जो अपने जीवन में थोड़े से सीरियस हैं, अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस महीने आपको अमीर लोगों के साथ रहना है। जितना अमीर व्यक्ति आपके साथ रहेगा उतना ही आपके अमीर बनने के योग्य बनेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे जो ना ही कमाना चाहता है, ना ही अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता है, जिसके जीवन में पहले से ही दुख है, तकलीफ है, तो दोस्तों उसके जैसा जीवन आपका भी बन जाएगा। तो आप समझदार हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। और एक बात ध्यान रख लेना, अपनी जुबान का उपयोग बिल्कुल सोच समझकर कर लेना इस महीने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने दोस्तों त्योहार भी बहुत सारे हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यह महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने दोस्तों माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पधारे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द सच होगा, लेकिन कुछ समय के पल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपकी जुबान का अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो वह किसी का दिल दुखा भी सकती है।
किसी को आपसे दूर भी कर सकती है। यह जुबान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आपके मन में भले ही किसी के प्रति दुष्परिणाम नहीं है, यानी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में कोई पाप नहीं है, लेकिन आपकी जुबान कैसे भी चल सकती, आप कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना। आपके बच्चों को आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको सहयोग की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपके बच्चे आपसे कुछ कहें नहीं, उनके मन में कई सारे विचार उत्पन्न हो सकते, या फिर उनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ हो सकता है। आपको आगे रहकर उनसे पूछना पड़ेगा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आपके जीवन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। उनसे पूछना पड़ेगा उनका दोस्त बनकर। तो यह बात ध्यान रख लेना, आपका कोई अपना है जो आपके बहुत करीब है इस समय। हो सकता है वह आपका जीवन साथी ही क्यों ना हो, या फिर आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है। उनके साथ दोस्तों कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपको भी परेशान कर सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से घटना घट सकती है, चाहे उनको कोई चोट लग जाए, चाहे उनके साथ कोई विचलित करने वाली घटना घट जाए, वह आपको परेशान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो हनुमान जी के मंदिर जाइएगा। आप और आपका करीबी दोनों हनुमान जी के मंदिर जाइए, और वह होने वाली जो घटना है उसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन मैं केवल परेशानियां नहीं बताता हूं, हर परेशानी से बचने के लिए उपाय भी बताता हूं। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अक्सर हमें यही कहा जाता है, लेकिन होनी को टाल नहीं सकते, लेकिन होनी को कम से कम उसका जो प्रभाव है हम उसे कम कर सकते हैं। अगर वो टले नहीं तो हम उसे कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे टाल भी सकते हैं दोस्तों। राशिफल, ग्रहों की स्थितियां हमें यही सिखाती हैं दोस्तों। और कई लोगों ने पिछले समय में मेरी भविष्यवाणी सुनकर अपने जीवन में होने वाली अनहोनी को टाला भी है दोस्तों। तो सावधान रहोगे तो बचोगे। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था जिसका नाम है विवेक शर्मा। उन्होंने कहा कि गुरुजी, आपके द्वारा बताई हुई भविष्यवाणी से मैंने सावधानी बरती और उस सावधानी के कारण ही आज मैं और मेरा परिवार सही सलामत है। अगर आपने भविष्यवाणी नहीं की होती तो हम आज इस जीवन में जी नहीं रहे होते। आने वाला जो यह समय है दोस्तों, मैं आपको बस इतना कहूंगा कि मेरे द्वारा बताई हुई हर बातों को अपने जीवन में याद करके रखना। और अगर आपको याद ना रहे तो कम से कम महीने में 4 से 5 बार वापस से ये मेरी सारी बातें आप सुन लेना। वीडियो को सेव कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यह नहीं होता है तो कॉपी पेन लीजिए और ये जो प्रमुख बातें हैं वो एक बार लिख लीजिए। अगर घर परिवार की बातें करूं तो देखिए, घर का माहौल है, इस महीने आपको जितना हो सके खुशनुमा रखना है, क्योंकि दोस्तों आपका घर ही आपकी जड़ है, और जड़ अगर मजबूत रही, जड़ में ही अगर खुशियां रहीं तो बाहर सब कुछ अच्छा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगर घर में सुख शांति है, खुशियां हैं, तो आप कमा भी अच्छे से सकेंगे। आपका कमाई में भी मन लगेगा और बाहर भी सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में भी कोई छल कपट ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिए। आपके मन से ही राहु शनि जुड़े हुए हैं, और अगर मन में ही खराबी आ गई तो वहीं से दोस्तों बर्बादी शुरू हो गई, ये समझ लेना। साथ ही अगर आप शादीशुदा हैं तो प्रेमी जोड़े एक दूसरे का सम्मान करें। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए यह समय उतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समय आप और ले सकते हैं और एक दूसरे को जानिए और अपने जीवन में आगे क्या करना है एक दूसरे से बैठकर अभी ही बात कर लें। आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य इस महीने आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस महीने आपको एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि राहु जितना दे रहा है उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी हां दोस्तों, गैस और अपच की समस्या बढ़ेगी। अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना, और यह समय जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखना दोस्तों। एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर इस महीने ध्यान देना। बाकी सारी चीजों को हटाकर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को रखिएगा, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी एक अच्छे जीवन की। अगर जीवन में सब कुछ आपने पा भी लिया, धन भी पा लिया, परिवार में खुशियां भी पा ली, लेकिन अगर आपने एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं पाया तो स्टैटिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा जो आपने पिछले समय मेहनत करके कमाया है। इस बात का ध्यान रखना।
इस समय दोस्तों, परिवार में परंपरा और अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। भागती दौड़ती आपकी जिंदगी में ना ही परंपरा बची है और ना ही अनुशासन बचा है। आप भी कहीं और जा रहे हैं, भटके हुए हैं, लेकिन उनको एकजुट करके एक राह पर चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह समय अनुशासन में रहना जरूरी है। दोस्तों, आप कुछ अच्छा करोगे, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बुरा कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, तालाब में अगर एक मछली गंदी हो जाए या सड़ जाए तो पूरे तालाब को भी गंदा कर देती है। उसके कीटाणु सारी मछलियों को मार देते हैं। लेकिन उसी तरह से अगर एक मछली अच्छी भी हो तो पूरे तालाब को भी अच्छा कर देती है। तो आपको तो अपना, लेकिन लोगों को भी समझाना पड़ेगा। इस समय दोस्तों, जो मानसिक तनाव है वह हावी है। पिछले महीने भी काफी मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी था। छोटी छोटी बातों में आपको गुस्सा आने लग जा रहा है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। आप किसी एक बात पर टिक नहीं पा रहे हैं। आए दिन ऐसा हो रहा है आपके साथ। लेकिन मानसिक तनाव का हल अगर आपको पाना है तो केवल एक काम करने लग जाना। उपाय मैं बता रहा हूं। मैंने कमेंट में बहुत पढ़ा है कि गुरुजी, मानसिक तनाव बहुत है, जीवन में शांति नहीं मिल पा रही है, मेरे में सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, किसी ना किसी बात का तनाव है। तो दोस्तों, तनाव को दूर करने के लिए, मानसिकता को बिल्कुल अच्छा अगर बनाना है, सुकून चाहिए, तो केवल एक उपाय कर लेना। रात्रि में जब भी आप सोएं तो अपने सिरहाने, जी हां दोस्तों, अपने सिरहाने एक तांबे का लौटा जिसमें पानी भर लीजिएगा और उस जल में थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा और रात्रि में सो जाने का। आपको कुछ ही दिनों में फर्क लगने लगेगा। आपके सर पर जितना भी भार है वह कम होने लगेगा। फोकट की चिंताएं आपको नहीं होगी। शादी दोस्तों, मुझे पता है कि आपको आपके काम का श्रेय नहीं मिलता है, यानी कि बार बार बदनामी भी हो जाती है। और कई बार दोस्तों ऐसा लगता है कि दूसरे का किया कराया आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा बार बार आपके साथ हो रहा है, मुझे पता है। इससे अगर बचना है तो सूर्य देव को जल चढ़ाइए, बहुत फायदा होगा। देखिए दोस्तों, दुख झेलते झेलते आप और आपका पूरा परिवार पागल हो चुका है। आए दिन कोई नई नई मुसीबत आ रही है। एक मुसीबत जाती है और दो मुसीबत रास्ते में ही खड़ी होती हैं आपका स्वागत करने के लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों एक के बाद एक संकट आपके ऊपर ही आते हैं? लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता है। लोगों के जीवन में खुशियां आती हैं तो खुशियां कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन आपके जीवन में तो संकट आता है तो वह चिपक जाता है, जाता ही नहीं है। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है आपकी कि बस अब और नहीं, अब आप और सहन नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही था आपका जीवन। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, ये सब कुछ राहु करवा रहा है आपसे। राहु आपको कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपका राहु हमेशा आपको पीड़ा दे रहा है। वो गलतियां क्या हैं? आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरे साथ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। और जो 7 दिनों में भयानक घटना घटने वाली है वह आपकी नींव तक, जी हां, आपके घर की नींव तक हिला देगी। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी घटना घटेगी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन में जितने भी तमाम संकट चल रहे हैं, फिर चाहे पैसों की समस्या हो, घर परिवार की समस्या हो, या फिर प्रेम जीवन की हो, शादीशुदा जीवन की, सारी समस्याएं आप भूल जाएंगे। और वह खुशी ही इतनी बड़ी होगी कि उस खुशी में ही आप आने वाला पूरा जीवन बिता देंगे। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंसान के जीवन में चाहे तमाम संकट क्यों ना हो, उसे अगर केवल एक उम्मीद की किरण नजर आ जाती है तो वह अपने तमाम संकट भूल जाता है और अपने जीवन में फिर उस केवल एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी खुशी के पीछे पूरा जीवन जी देता है। और आपके जीवन में भी ऐसा ही है दोस्तों, और अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। लेकिन वह खुशी छोटी नहीं, बहुत बहुत बड़ी होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिन जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं वही व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है। अक्सर आपके साथ ऐसा ही होता है। लेकिन अब कुछ ऐसे व्यक्ति आपका साथ देंगे जिनके ऊपर आपको भरोसा तक नहीं है। जी हां, जिनसे आपको कुछ लेना देना ही नहीं है।
वही व्यक्ति अब आपका साथ देगा। वह व्यक्ति आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा। आपकी उम्मीदों से परे अब आपके जीवन में हर कार्य होगा। जहां से सोचा नहीं होगा वहां से पैसा आ जाएगा। आप दोस्तों सोचेंगे नहीं कि यहां से भी पैसा आ सकता है। आप दोस्तों जो नामुमकिन मानते हैं वो मुमकिन हो जाएगा। जो असंभव मानते हैं वह संभव हो जाएगा। अब आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी दोस्तों, जो काम आपको लगता है कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, वह काम भी अब आप कर सकते हैं। क्योंकि जब शनि देता है तो इसी तरह से देता है, जिसकी उम्मीद ना हो, जो संभव ही ना हो, फिर वह संभव हो जाता है। तो दोस्तों आपसे मैं एक छोटी सी विनती यही कर रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में अपनी औकात के बाहर जाकर सोचिएगा। देखिए आपने क्या सोच रखा है अपने जीवन में, कि आप दोस्तों कुछ हजारों महीना कमाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। छोटी मोटी खुशियां आप बटोर रहे होंगे, अपने परिवार को छोटी मोटी खुशियां देंगे, खुद के लिए नए कपड़े लाएंगे। ऐसी कुछ सोच आपने सोच रखी होगी। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जब आप अपनी औकात से बाहर जाकर सोचेंगे कि मैं महीने का लाखों कमाऊं, मैं घंटे का हजारों कमाऊं, जब आप ऐसी सोच रखेंगे, जब आप सोच बनाएंगे कि मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊं, मैं बड़े बड़े शहरों में घूमूं, मैं अपने जीवन को एक अच्छी तरह से जीऊं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, जब आप अपनी औकात से बाहर सोचेंगे तो वह चीज होने लगेगी। क्योंकि शनि वैसा ही करेगा दोस्तों। इसलिए औकात से बाहर जाकर सोचना और करने का भी ठान लेना दोस्तों कि मैं करके ही रहूंगा। यकीन मान लीजिए, आपकी 7 पुश्तें जो पहले गुजर चुकी हैं और आपकी आने वाली 7 पुश्तों में भी आप ही केवल एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरे खानदान की छवि सुधार देंगे। आप अपने पूरे परिवार में ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहले करोड़पति बनेंगे। दोस्तों केवल सोच पर ही निर्भर करता है, और जो सोचोगे वो शनि देने पर मजबूर होगा। ये बात लिख कर रख लेना। जब व्यक्ति है ना दोस्तों, पहाड़ पर एक छोटे से कुल्हाड़ी लेकर मारे जाता है, लेकिन अगर उसके मन में विश्वास होगा कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर उसके अंदर से खजाना निकालूंगा, तो दोस्तों शनि भी मजबूर हो जाता है। उस पहाड़ के अंदर खजाना नहीं था, लेकिन शनि मजबूर हो जाएगा। उस पहाड़ के अंदर शनि खजाना पैदा करेगा और फिर वो खजाना उस व्यक्ति को देगा। इस तरह से खेल होता है दोस्तों। तो आप भी सोच सकते हैं, यह केवल एक उदाहरण था। मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसी जगह मेहनत करिए जहां से आपको उम्मीद भी ना हो, फिर भी वहां से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। दोस्तों वहीं अगर आपके प्रेम जीवन की या फिर वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो ये जो समय है इन चीजों के लिए नहीं है। जी हां, इन चीजों के लिए बिल्कुल यह समय नहीं है दोस्तों। जब जब आप सोचेंगे कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, तब तब आपको पीछे खींचने का काम, जी हां, आपके अपने ही करेंगे। हो सकता है आपके परिवार के, फिर आपके घर के भी करें, और आपका प्रेमी भी कर सकता है, आपका जीवन साथी भी आपको पीछे खींचने के कार्य कर सकता है। तो दोस्तों यकीन रख लीजिए, इन सब चीजों से दूर हट जाइए, रिश्ते नाते त्याग दीजिए कुछ दिनों के लिए, और केवल अपने काम धंधों पर ध्यान दीजिएगा। अगर रिश्ते नातों में, प्रेम में, मोह में, संतान में, इन सब में फंसे रहेंगे तो दोस्तों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो इन सब से थोड़ा सा दूर होकर अपनी सोच को बढ़ाइएगा। मैं यह नहीं कह रहा कि रिश्तों को त्याग दीजिए, लेकिन मोह थोड़े दिन के लिए त्याग दीजिएगा। थोड़े जीवन में दोस्तों मैनेजमेंट लाना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब हम अपने अंदर बदलाव करते हैं तभी बाहरी जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगते हैं। इसलिए खुद को भीतर से बदलने पर ध्यान दीजिए। और अब जो भविष्यवाणी करने वाला हूं, यकीनन आप दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आपकी आंखें तक बाहर ला देगी। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। एक ऐसा अंत में उपाय बताने वाला हूं, यकीन रख लीजिए, जब आप उस उपाय को करेंगे तो करते ही आपको तुरंत शनिदेव परिणाम देने लगेंगे। शनि, आपका जो हमेशा आपको पीछे खींच रहा था, वही शनि अब आपको हमेशा आगे रखेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है,
क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? जिंदगी में कुछ मेरा बदलाव आएगा या नहीं आएगा? हमेशा मन में यही सोचते होंगे। आप केवल एक ही सोच में फंसे हुए हैं अभी। दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ था, बस सुकून और सफलता आपके जीवन में नहीं है। मुझे पता है, लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए। एक दिन किसी ने मुझसे भी कहा कि जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। तो दोस्तों, मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं हर दिन बस केवल डर में जी रहा हूं। मेरे जीवन में हर चीज की कमी है, थकान है, और मैं बस यही सोच रहा हूं और वही मेरे जीवन में दोहराया भी जा रहा है। यानी कि जी हां, मैं खुद एक ऐसे समय में फंसा हुआ था जब मुझे केवल दुख ही दुख दिख रहा था। मैं केवल डर में फंसा हुआ था। मैं केवल बस शिकायतें करता था और मेरे जीवन में वही चीजें हो रही थीं। कभी बदलाव हो ही नहीं पा रहा था। सालों गुजर रहे थे। फिर मेरे जीवन में एक व्यक्ति आया और उसने मुझे बताया कि अपनी सोच को बदलना है। तो मैंने अपने अंदर ही फिर बदलाव लाना शुरू किया। मैंने खुद से बात करना शुरू किया। मैं खुद से बात करता गया। हर चीज के लिए दिल से मैं शुक्रिया कहने लगा। मैं जब खाना खाता तो मुझे वह खाना अच्छा लगता, और जब अच्छा नहीं लगता तो भी मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता। हे भगवान, आज तो आपने बहुत अच्छा खाना दिया। हे भगवान, आपने तो आज के खाने में मजा ला दिया। तो होता क्या था कि अगले दिन का खाना मुझे और स्वादिष्ट मिलता था। दिल से स्वादिष्ट लगता था वो खाना। मैं सपनों को देखने लगा, और फिर धीरे धीरे वो सपने एक के बाद एक सजग भी होने लगे। फिर मेरे जीवन में एक साथ मुझे कई सारे नतीजे भी मिलने लगे। नए नए मौके खुद चलकर आने लगे। मैंने हर एक दुख में खुशी ढूंढना शुरू किया। मैंने हर एक चुनौती में एक मार्ग देखा उन्नति का, और हुआ भी यही। किसी ने कहा था, तू हर दुख में खुश है। तेरे जीवन में हजार चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को देखने के बजाय तू मार्ग ढूंढ। अगर तू केवल ऊंचा सोचेगा तो तू ऊंचा जाएगा, और अगर तू नीचा सोचेगा तो फिर नीचा ही जाएगा। तो बस मैंने यही करना शुरू किया, और यकीन रख लीजिए, इसने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। और जो जो मैं सोचता गया वह मेरे जीवन में होता चला गया। तो आप दोस्तों ध्यान रखिए, ये जो ब्रह्मांड है इसमें एक ताकत घूम रही है, इसमें एक शक्ति घूम रही है। और वह शक्ति क्या करती है? हम जो सोचते हैं ना, हमें वैसा ही बनाती है। हम जब दुखी रहते हैं तो हमें और दुख मिलता है। हम जो खुश रहते हैं तो हमें और खुशियां मिलती हैं। जब हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें और धन मिलता है। जब कोई व्यक्ति कमाई के बारे में सोचता है तो उसे कमाने के जरिए मिलते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड में शक्ति घूम रही है, यही कार्य करती है। तो आप भी दोस्तों ऐसा ही करना शुरू करिए। जीवन में लाखों संकट, लाखों दुख, लाखों परेशानियां हैं, लेकिन इनको छोड़िए और जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दीजिए। भगवान के संकेत को समझो। आखिर भगवान ने कौन सी गुड न्यूज आपके लिए भेजा है? आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है? और देवों के लिए भगवान भोलेनाथ जी, साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर क्यों आपकी हर एक परेशानियों को दूर करने वाले हैं? और जो संदेश आपके लिए भेजा है, उसे संदेश में आपके लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगले 24 घंटे के भीतर कौन सा बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है? इन सभी के बारे में अच्छी तरह से जान लो। इसलिए आप अपने कीमती समय मैसेज थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और सरप्राइज बहुत बड़ी है। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 7 बहुत बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। आखिर वह कौन कौन सी सरप्राइज मिलने वाली है, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह कोई मामूली समय नहीं है। इस समय अवधि में आप बहुत बड़ी बड़ी तरक्की करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। इतना लाभदायक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, वीडियो तो अंत तक देखना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी इन प्यारे हाथों से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंभू जरूर लिखें।
भगवान शिव शंभू जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। बहुत अच्छा शुभ समाचार। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग, सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और यह खुशखबरी भी आपके हाथ से जा सकती है। इसलिए मैं बार बार लगातार कहता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का बहुत बड़ी खुशखबरी इंतजार कर रही है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 100% सटीक भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी और सब लोग देखेंगे आपका जलवा।